वो सभी लोग उस दिन जैसे हम एकादशी व्रत का पालन करते हैं, जैसे कि हर पक्ष में, हर महीने में हर पक्ष का 11वां दिन एकादशी होता है, उसके व्रत का पालन करते हैं, वैसे ही शिव को या शैव जो है वो सभी लोग क्या करते हैं, वो 14वें दिन को, 14वां दिन, और खास करके कौन सा, कहाँ पे, कृष्ण पक्ष का 14वां दिन को उस पालन करते हैं। लेकिन जब फाल्गुन महीने में क्या होता है, फाल्गुन महीने का कृष्ण पक्ष का जो 14वां दिन है उसको महाशिवरात्रि कहा गया है। वैसे तो हर महीने में शिवरात्रि होती है, लेकिन फाल्गुन महीने में क्या कहा गया है, उसको महाशिवरात्रि कहा गया है। तो महाशिवरात्रि क्यों कहा गया, इसको इसकी कुछ विशेषता है, उस दिन कुछ विशेष घटनाएं घटित हुई थी, इसलिए उसको महाशिवरात्रि करके कहा गया है फाल्गुन महीने की, जो कि आज की तिथि है। तो क्या क्या विशेष घटनाएं घटित हुई थी, तो शैव जो है, जो शिव जी के उपासक है, सिर्फ शिव जी के उपासक, उनके अनुसार आज का दिन जो है वो उनके लिए, जैसे वैष्णव के लिए जन्माष्टमी या रामनवमी महामहोत्सव होता है, उस तरीके से महोत्सव है उनका आज के दिन। तो अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरीके के वर्णन आता है कि क्या क्या घटना है विशेषता शिवरात्रि के दिन हुई थी। तो पद्म पुराण के अनुसार शिव जी जो है वो लिंग के रूप में आज के दिन प्रकट हुए थे। पद्म पुराण उसको कहता है कि शिव जी लिंग के रूप में आज प्रकट हुए थे। और भागवतम के ऊपर जब टीका लिखते हैं, उस टीकाओं में आचार्यगण कहते हैं कि जो क्या हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से जो हलाहल विष प्रकट हुआ था, उस विष को भगवान शिव ने आज के दिन ही क्या किया था, प्राशन किया था। शिवरात्रि के दिन उस विष को प्राशन किया था, इसलिए भी उसको रात्रि कहा जाता है, क्योंकि आप श्रीमद् भागवत में वर्णन देखोगे, विष प्रकट होने के बाद वो क्या हुआ था, चारों ओर फैल गया था, और उस फैलने की वजह से चारों ओर क्या हो गया था, अंधेरा, रात्रि के समान प्रकट हो रहा था। दिन होके भी कैसे प्रकट हो रहा था, वो प्रतीत हो रहा था रात्रि के समय, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था, इसलिए भी उसको रात्रि कही गई है, और वो लीला आज ही के दिन घटित हुई थी। और लिंग पुराण के अनुसार, लिंग पुराण भी पुराण है, आप लोगों को शायद पता होगा कि क्या है, 18 मुख्य पुराण होते हैं, वैसे ही 18 उप पुराण है। तो उन उप पुराणों में से लिंग पुराण भी आता है, देवी भागवत आदि भी है, एक है जो श्रीमद् भागवतम, वैसे देवी भागवतम भी है। ये सभी के सभी किसमें जाते हैं, ये सभी के सभी उप पुराण में गिने जाते हैं। तो उनके अनुसार आज के दिन भगवान शिव का और पार्वती का क्या हुआ था, विवाह हुआ था त्रेता युग के प्रथम में, या त्रेता युग की प्रथम संध्या में, दिन में ही उनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था आज के दिन। तो ऐसी अलग अलग घटनाएं हैं जो शैव है, शिव जी को मानने वाले वो लिंग पुराण को मुख्य मान के शिव पार्वती का विवाह हुआ था। तो उसी तरीके के उत्सव पूरे भारतभर में मनाए जाते हैं महाशिवरात्रि के दिन। अन्य जगहों पे वैष्णवादी है, वो अन्य चीजों को मानते हैं कि शिव जी लिंग के रूप में क्या हुए थे, प्रकट हुए थे। प्रभुपाद जी भी इसका वर्णन करते हैं चैतन्य चरितामृत में। तो वैष्णव उसको मानते हैं, या अन्य वैष्णव है, श्री संप्रदाय आदि के जो वैष्णव है, या रुद्र संप्रदाय के जो वैष्णव है, वो वैष्णवगण मानते हैं कि क्या हुआ था, आज शिव जी ने हलाहल विष का क्या किया था, प्राशन किया था। तो कोई भी हो, सभी घटनाएं आज ही के दिन घटित हुई थी, इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण सा दिन है। और ये दोनों के लिए, चाहे शिव भक्त हो या शैव हो या वैष्णव, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। विष्णु उपासक को वैष्णव कहा जाता है, शिव जी के जो उपासक है उनको क्या कहा जाता है, शैव कहा जाता है। देवी के उपासक है उनको क्या कहा जाता है, उनको शाक्त कहा जाता है। वैसे गणेश जी के भी उपासक है, महाराष्ट्र आदि देशों में ज्यादा पाए जाते हैं, उनको गणपति आदि कहा जाता है। तो उनमें से जो खास करके शैव है, वो लोग क्या करेंगे, आज के दिन व्रत आदि बहुत ही जोरों शोरों से करते हैं। यहाँ तक रुद्र संप्रदाय के भी लोग करते हैं व्रत आदि। तो ये सबको सोचते हुए या इस सबको देखते हुए हमें वैष्णव के मन में बहुत बार यह प्रश्न रहता है कि शिव जी आखिर में है क्या, हमें जो उनका व्रत करना चाहिए, इन सभी चीजों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम आज की कक्षा में थोड़ा अलग अलग आचार्यों का उसके ऊपर क्या मत है उसको देखेंगे। वैसे तो हम प्राय ब्रह्म संहिता के कुछ श्लोक को प्राय क्या किया जाता है, कोट किया जाता है या बताया जाता है, जिसमें शीरम ददाधिकार विशेष योग कहा गया है कि शिव जी और भगवान में क्या फर्क है, या शिव की तत्व क्या है। शिव तत्व के बारे में
अभी सभी वैष्णव को पता होगा कि 3 तत्व हैं। एक होता है जो मुख्य तत्व है, उसको विष्णु तत्व कहा जाता है, और दूसरे होते हैं वो जीवात्मा है। एक है स्वयं भगवान जिसको परमात्मा कहा जाता है, और दूसरे अन्य आत्मा या जीवात्मा है। तो सभी जीवात्माओं को क्या कहा जाता है? जीव तत्व कहा जाता है। और भगवान जो है वो क्या है? भगवान जो है वो विष्णु तत्व है। लेकिन शिव जी इन दोनों में नहीं आते। विष्णु तत्व में भगवान विष्णु, कृष्ण, बलराम, नरसिंह, राम, वराह, कूर्म आदि सभी अवतार जो है वो किस में आते हैं? वो विष्णु तत्व में आते हैं। और बाकी अन्य देवता, जितने सारे देवता, मनुष्य आदि जितने भी सारे हैं, 84 लाख 84 लाख स्पेसिस में घूमने वाले जितने सारे जीव है वो सब कहाँ पे आ जाते हैं? तो जीव तत्व में आते हैं। फिर शिव जी कहाँ आते हैं? तो शिव जी का एक विशेष तत्व है, उसको कहा गया है शंभु तत्व। वो शंभु तत्व आते हैं। वो ना ही शिव तत्व में आते हैं, ना ही जीव तत्व में आते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में क्या कह रहे हैं कि शिव और भगवान में कितना फर्क है? तो शीरम यथा तदि विकार विशेष योग, कहते हैं कि उतना ही फर्क है जितना दूध और किसमें होता है? दही में होता है। उतना ही फर्क कितने है? उतना ही सिर्फ फर्क है भगवान शिव में और भगवान विष्णु में। दूध से क्या बन जाता है? दही बन जाता है। लेकिन फिर से दही से क्या नहीं बनाया जा सकता? दूध नहीं बनाया जा सकता। इसलिए दूध क्या हो सकता है? दूध को श्रेष्ठतम कहा जा सकता है, क्योंकि दूध से आप चाहे कितना भी क्या बना सकते हो? दही बना सकते हो। लेकिन जो दही है उससे फिर से क्या नहीं बन सकता है? उससे फिर से दूध नहीं बन सकता है। इसलिए शिव जी और भगवान में उतना ही फर्क कहा गया है जितना दही और दूध में है। लेकिन इससे भी बड़ा मुश्किल होता है समझना, क्योंकि कई सारे शैव भक्त आदि है, वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे किसको? वो शिव जी को ही श्रेष्ठ कहेंगे, शिव जी की भगवान है ऐसे कहेंगे। तो फिर समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि ये एग्जैक्टली है क्या। अलग अलग आचार्य अलग अलग मत प्रदान करते हैं। तो वास्तव में शिव जी विष्णु के समान है या नहीं है, इसके ऊपर भी हमारे कई सारे आचार्यों ने क्या लिखी हुई है? कई सारे आचार्यों ने टीका लिखी हुई है। तो उसमें से जो प्रथम आचार्य है शिव जी के ऊपर इस श्लोक को लेकर शिव जी की प्रार्थना भी है, जहाँ पे श्रीमद् भागवतम में दी हुई है। जैसे यहाँ प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, वैसे पंचम स्कंद में या उसके प्रथम में चतुर्थ स्कंद में क्या कर रहे हैं? शिव जी भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो वहाँ पे श्रीधर स्वामी उसके ऊपर टीका लिखते हैं। चैतन्य महाप्रभु श्रीधर स्वामी की टीकाओं को सबसे क्या मानते हैं? विशेष मानते हैं ना। श्रीधर स्वामी गुरु करी बानी ऐसे स्वयं कौन बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। श्रीधर अनुगत्य कर भागवत व्याख्या। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि किसी को अगर भागवतम की व्याख्या करनी है या श्रीमद् भागवतम को समझ लेना है तो किसके अनुगत में करना चाहिए? वो श्रीधर स्वामी के अनुगत में समझना चाहिए, या श्रीधर स्वामी के अनुगत में श्रीमद् भागवतम की व्याख्या करनी चाहिए। तो श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं इस श्लोक को लेकर? शिव जी और विष्णु के बीज को लेकर, या शिव जी शिव तत्व क्या है इसको समझाने के लिए श्रीधर स्वामी लिखते हैं, न न्यूनम न अधिकम बोधयन्ति। शिव जी जो है वो विष्णु है क्या? बोले नहीं है, विष्णु के समान नहीं है। न अधिकम, अच्छा विष्णु से कम है क्या? बोले न न्यूनम, कम भी नहीं है। तो क्या हो गया? वो ये हो गया जैसे हम ब्रह्म मत गौड़ीय संप्रदाय का जो तत्व है वो तत्व क्या है? अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। तो उन्होंने अचिंत्य भेदाभेद को प्रकट कर दिया। बोले न न्यूनम, कम भी नहीं है, न अधिकम, उनसे क्या नहीं है? अधिक भी नहीं है। तो समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या है श्रीधर स्वामी को कहना क्या है? न न्यूनम न अधिकम। चलो ठीक है, न्यूनम बोल दिया तो समझ में आएंगे कि क्या है? अन्य देवता, हाँ शिव जी अन्य देवता है, उसमें डाल उनको कैटेगरी में डाला जाएगा, जैसे कई सारे देवी गॉड से उसमें डाल देंगे। लेकिन बोल रहे हैं न न्यूनम, कम नहीं है। अच्छा फिर विष्णु के समान है, विष्णु का एक अवतार है शिव जी, ऐसे समझ के चलो बोल रहे नहीं न अधिकम। तो फिर इसी को लेके जीव गोस्वामी इसको बहुत ही ठीक से समझाते हैं। जीव गोस्वामी इसको समझने के लिए भागवत संदर्भ में एक एनालॉजी देते हैं। जीव गोस्वामी इसको एनालॉजी देते हुए क्या कह रहे हैं? जीव गोस्वामी कहते हैं न न्यूनम न अधिकम च, एज इट इज उसको कॉपी करके बताते हैं जो श्रीधर स्वामी ने बताया हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ वो एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। वो उदाहरण में कहते हैं कि जैसे राजा और युवराज होता है ना, उनमें न न्यूनम न अधिकम होता है। राजा और युवराज में ज्यादा फर्क नहीं होता है। युवराज जो होता है उसको किसके समान रिस्पेक्ट किया जाता है? उसको राजा के समान भी सम्मान दिया जाता है। लेकिन क्या वो राजा होता है? नहीं होता। युवराज राजा नहीं होता, लेकिन राजा से कम भी नहीं होता है।
युवराज ना ही राजा होता है, लेकिन वो क्या होता है, वो किसी भी अंश में राजा से कम भी नहीं होता है। इतना ही कह रहे हैं फर्क है किसमें, शिव में और भगवान विष्णु में। या भगवान कृष्ण और शिव जी में कितना फर्क कह रहे हैं, उतना ही फर्क है जितना राजा और युवराज में होता है। जैसे अगर कहीं पे युवराज प्रकट हो जाएंगे या आ जाएंगे तो उसको भी उतना ही सम्मान मिलता है जितना सम्मान किसको दिया जाता है, राजा को दिया जाता है। किसी राज्य में जब राज परंपरा चल रही थी तब किसी राज्य में युवराज के आदेश को भी उतना ही सम्मानित किया जाएगा या उतना ही महत्व दिया जाएगा जितना किसके आदेश को महत्व दिया जाता था, उतना राजा के आदेश को महत्व दिया जाता था। तो वहां पे जीव गोस्वामी कह रहे हैं, अगर किसको क्षीरम दधीम का नहीं समझ में आ रहा है कि दही और दूध का जो ब्रह्मा जी एनालॉजी दे रहे हैं वो अगर नहीं समझ में आ रहा है उस उदाहरण से, तो बोल रहे हैं इस उदाहरण से समझ लो कि शिव जी और भगवान में कितना फर्क है। उतना ही फर्क है जितना एक राजा और किसमें होता है, एक युवराज में होता है। तो ये जीव गोस्वामी का उनके ऊपर वर्णन है शिव जी को या शिव तत्व को खास करके समझाने के लिए कि शिव जी या शिव तत्व है क्या। सनातन गोस्वामी का शिव जी के साथ बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। सनातन गोस्वामी जहाँ तहाँ भजन करते थे वो किसके साथ रहते थे, प्राय शिव जी के साथ रहते थे। कहाँ पे शिव जी आप अगर हम देखेंगे कहाँ पे ये करते थे, सनातन गोस्वामी भजन करते थे वृंदावन में, गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव के बाजू में मानसी गंगा के तट के ऊपर चकलेश्वर महादेव जी के साथ क्या करते थे, भजन करते थे। तो एक समय का समय में जब क्या हुआ था, सनातन गोस्वामी को वहाँ कई सारे मच्छर क्या हुए थे, कष्ट प्रदान कर रहे थे, इसलिए वहां से छोड़ के चले गए। तो शिव जी को काफी दुख हुआ था। शिव जी ने पूछा जाके सनातन गोस्वामी को कि आप क्यों ये जगह क्यों छोड़ के गए, आप जो भजन करते थे वो सुन के मुझे क्या आता था, बहुत ही आनंद आता था। तो उन्होंने कहा कि ये सब मच्छर क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मैं जब करता हूँ तो आके क्या करते थे, फूल चूसते थे। तो तुरंत ही शिव जी ने क्या किया, वो जो देवता है जो ये अन्य जीव कृमि आदि जीवों को क्या करते हैं, अपने वश में रखते हैं, उनको आदेश दिया कि यहाँ से क्या करो, उनको भगा दो। तो शिव जी के आदेश से वहाँ से मच्छरों को भगाया गया। और आज भी मानसी गंगा के आजू बाजू के एरिया में मच्छर नहीं पाए जाते। उसके साइंटिफिक कई सारे रीजन देते होते, मानसी गंगा के पानी में कुछ केमिकल्स टाइप कुछ है जिसकी वजह से मच्छर उसके ऊपर क्या नहीं दे सकते, एग्स नहीं दे सकते वगैरह, वो जो भी है वो उनका साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन शास्त्र के अनुसार वो किसकी कृपा है, वो शिव जी की कृपा है। एक व्यक्ति एक समय में वहां पे गया था, वाराणसी में चले गए थे शिव जी के पास धन प्राप्त करने के लिए। बोले कि मुझे क्या करो, कुछ तो ऐसी चीज प्रदान करो जिससे मैं धनी बन जाऊंगा, है ना, जो सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान चीज है जो आपके पास है वो मुझे प्रदान करो। तो शिव जी कहते हैं वो मूल्यवान चीज मैंने किसको दी थी, सनातन गोस्वामी को दी, जाओ उनके पास, उससे लेके आओ। तो सनातन गोस्वामी के पास वाराणसी से आता है, वृंदावन में आता है। तब सनातन गोस्वामी कहाँ रहते थे, मदन मोहन मंदिर में रहते थे, द्वादश आदित्य टीला के ऊपर वास करते थे। तो वहां पे आते हैं और उनको कहते हैं कि मुझे क्या दे दो, पारस बनी दे दो जो आपके पास है। तो क्या करते हैं वो एक 95 रुपए से पारस मणि उठा के सनातन गोस्वामी दे देते हैं उसको। बहुत खुशी से चला जाता है। पारस मणि अभी नहीं मिलता ना, विज्ञानी बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं पारस मणि को प्राप्त करने के, कई सारे केमिकल कॉम्बिनेशन से क्या बनाने के लिए सोना फिर से बनाया जा सकता है, क्या वो ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है उनसे। वो पहले पारस मणि में ये सब चीजें थी, ये सब गुण थे। तो शिव जी कहते हैं कि उन्होंने आपको इतनी आसानी से पारस मणि दे दिया। बोले हाँ। बोले कहाँ रखा था, कचरे के डब्बे में रखा था। बोले इसका मतलब वो अगर कचरे के डिब्बे में पारस मणि को रख रहा है मतलब लॉकर में रखने के लिए, सेफ्टी जगह रखने के लिए और कुछ चीज होगी उनके पास। ये सोचते हाँ डेफिनेटली कुछ होगा। तो बोले जाओ वो ले जाओ उनसे। तो फिर वो आपको सभी कथा पता है कि वो लौट के आते हैं, सनातन गोस्वामी उनको कहते हैं अगर वो चाहिए तो आप पहले पारस पत्थर को कहाँ फेंक दो, या फिर जमुना में फेंक दो और आ जाओ। तो जमुना में फेंकते हैं और उसके बाद सनातन गोस्वामी उनको क्या करते हैं, उनको बैठ के हरिनाम दीक्षा प्रदान करते हैं। बोले जपते रहो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतना निकटतम संबंध है सनातन गोस्वामी और शिव जी के साथ में। तो सनातन गोस्वामी शिव जी के ऊपर व्याख्या लिखते हैं, शिव तत्वों को समझाते हुए बृहद वैष्णव कोशिकी में वो पहली व्याख्या लिखते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि विष्णु एक देवता, शिव अन्य देवता। विष्णु एक भगवान है और उनके साथ साथ कौन है, शिव भी एक भगवान है।